सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज संडे है फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा जो है बढ़ा देना चाहिए, इसलिए मैं आ गया। आने का कोई मन नहीं था बट देखो, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा वो 13.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी। ठीक है, अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो 13.2 से शुरू करने वाले हैं। ठीक, और थोड़ी सी चीज़ें जो है इसमें मुझे लगता है मैं बता दूंगा और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज। और उसके बाद जो लास्ट टाइम मैंने एक क्या प्रकार कॉन्स्टेंट बताया था, उसमें जो है थोड़ा-सा मुझे लगता है गलत हो गया था, क्योंकि नई चीज़ है, ठीक है? तो वो उसको सही करके मैं बता दूँगा अभी, ठीक है? कि वो क्या है एक्चुअल में, ठीक? तो देखो 13.2 एक्सरसाइज़ शुरू करनी है। 13.2 एक्सरसाइज़ का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वो हमसे क्या कहता है, इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, 2 ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, 2 ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है? ये 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। क्या कह रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू है, ठीक है? एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक? ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। विच साइड ऑफ पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी? विच साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर should be equal to side AB of triangle ABC so that the two triangles are congruent। कह रहा है कि ट्रायंगल PQR की कौन सी साइड जो है AB के इक्वल होनी चाहिए अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने हैं तो, ठीक है? तो दो पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं तो, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो, ठीक है? तो एक चीज तो हमको सीधी सीधी पता चल गई कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये साइड भी इक्वल होगी और ये एंगल भी इक्वल ही होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है बट पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? इसके बाद सेकंड पर आ जाओ। इसमें सॉल्विंग नहीं है, बस थ्योरेटिकल सोल्यूशन है इसका, ठीक? इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, एबीसी एंड पीक्यूआर, सब मेरा साड़ी किनारा बनेंगे, एबीसी पीक्यूआर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक? गलत बना दिया क्या, दोबारा से बना देना। ये दो ट्रायंगल्स हैं, कहा गया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है? एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको मान लो, तो ये सी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ठीक है? इक्वल दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लगाते हैं, अगर ये एंगल हमको मान लो कुछ समथिंग दिया होगा तो इसके इक्वल हमको ये लिखना है, बट ये डिफरेंट है इन दोनों से, इसलिए यहाँ पर डबल एंगल का साइन लगाएगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक? विच साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू साइड बी सी? विच ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए बी सी? तो कौन सी साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ये वाली ए बी और क्यू आर, दोनों के ही एंगल जो है वो सेम है, तो दोनों ही साइड इक्वल हो सकती है, बट उसकी पॉसिबिलिटी एंगल साइड जो है बहुत, ये थोड़ी कॉन्शियस चीजें हैं कि जितनी अगर इक्वल होती है तभी इक्वल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एंगल और जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है इनके इक्वल होने में, ठीक है? ये भी हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, if two angles and a side of one triangle are equal to two angles and a side of another triangle, then the two triangle must be congruent. Is this statement true? कह रहा है कि if two angles and a side of one triangle, दो ट्रायंगल्स है मान लो, if the two angles and a side of one triangle, दो एंगल
और एक कोई साइड मान लो, कोई भी ये वाली मान लो, ठीक है, of two angles and a side of another triangle, then the two triangles must be congruent. Is the statement true? Why? क्या ये दोनों जो हमारे फिगर्स हैं, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, तो इसकी कोई साइड भी है अगर मान लो इसके इक्वल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो उसकी भी वही पॉसिबिलिटी है कि एंगल और साइड वगैरह जो दोनों की सेम होने चाहिए। अगर दोनों तीनों में से कोई भी एक चीज अगर डिफरेंट है, तो मतलब वो एंगल इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि वो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है कि हाफ में डिवाइडेड। मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसी का हाफ पार्ट ये है, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ज्यादा आज नहीं पढ़ाऊंगा, छोटी सी क्लास होगी, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम की क्लास नहीं होगी, तो इस चीज और बता दूंगा उसके बाद। ठीक, इंडीड ज्वाइनिंग फिगर, फिगर देख लो पहले। ऐसा फिगर है, ए है, बी, सी, डी, ई पॉइंट, क्यू पॉइंट, एल, और ये एम, ये लाइंस है, ठीक है, ये पी, क्यू, और ये एल, और ये एम, और ये जो ए बी सी डी है ये पॉइंट्स हैं इसमें। हाँ, ए और सी ये डायगोनल है, ए सी। In the adjoining figure, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. ठीक है, मतलब कि parallel lines है, फिगर दिख रहा है ना। ठीक है, show that triangle ABC is equally congruent to angles triangle CDA. ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है कि ABC जो है वो CDA के इक्वल है। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा हमको ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, इसके जैसे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, क्या करना है, देखो दो तीन चीजें हमको गिवन है। एल जो है वो एम के पैरेलल है, ठीक है, और ये जो P है वो Q के पैरेलल है। इसके आगे गिवन वगैरह लिखना चाहो लिख सकते हो, स्कूल में वगैरह में लिखवाया जाएगा ये आपको, है ना भाई, है ना भाई। ठीक है, तो स्कूल में भी लिखवाया जाएगा। ठीक, और हमको क्या पता है, गिवन है कुछ नहीं है ना। ठीक है, ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DC है ना, CDA, CD और A। ठीक है, तो ये लो टाइप्स के यहाँ पर ट्रायंगल है। इसमें ट्रायंगल में है क्या कि देखो दो चीज तुमको साफ दिख रही हो कि AC इक्वल टू AC विच इज कॉमन इन बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। AC जो है वो कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में। ठीक है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, कि दोनों ही जो लाइन से पैरेलल है ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल जाता है ABDC ये भी पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल टू DC, तो दिख ही रहा है, लिखोगे नहीं तब भी समझ में आ जाएगी, बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, AD जो है वो BC के पैरेलल है। यहीं से हमको क्या प्रूव, दो तीन चीज और बताओगे, ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो एंगल है हमारा, एंगल ABC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट एंगल CDA, प्रूव हो जाएगा यहाँ से। तो बहुत ज्यादा फिर मेहनत नहीं करनी, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, तो कर लो, फिर नेक्स्ट करेंगे। बहुत छोटी क्लास होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, थोड़ी सी होगी बस। ठीक है, अब देखो आगे क्या है इसमें, एट्थ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BCD इज इक्वल टू, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ADC। फिगर पहले बना लें,
तो ये फिगर है, दिख रहा है? ठीक है, बोले ये कुछ फिगर है, ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, दो चीजें हमको बताया, एंगल BCD जो है वो एंगल नेमिंग ए बी सी और ये डी, एंगल BCD एंगल ADC के इक्वल है, BCD और BCD ADC, BCD ADC, BCD ADC, ठीक, ये इसके इक्वल है। दोनों चीजें वैसे इनको बता रखी हैं, कोई बहुत सारे इसमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक, उसके बाद एक चीज और बताया है, एंगल BCA इक्वल है एंगल ADB के। ठीक है, BCA इज इक्वल टू ADB, मतलब दो चीज हमको ये मतलब दो एंगल दिए हुए हैं, एक ये वाला जो एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो देखो है क्या इसमें अब, शो दैट ट्रायंगल ACD इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू BDC, ACD इक्वल कॉन्ग्रुएंट। देखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमको करने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात है कि AC जो है ये एंगल जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रायंगल भी सेम ही होगा। ठीक, क्या फाइंड करना है हमें, ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट एंगल BDC है, ये इनको प्रूफ करना है। ठीक है, ACD BDC, कुछ इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है वो उसके इक्वल है। ठीक है, इसको मान लो एंगल 1 2 3 4। ठीक है, एंगल 1 जो है प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पूरा ही एंगल जो है वो सेम है। तो ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये पूरा ACD इज इक्वल टू ये वाला कितना हो जाएगा, BDC। तो दोनों ही अगर एंगल सेम है तो हमको ये पता है कि दोनों जो है ट्रायंगल भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ACD इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BD से प्रूव हो जाता है यहाँ से। ठीक, अब इसके सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। सेकंड पॉइंट भी गिवन है ना, कितना समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, आप लोगों को ठीक है। ठीक है, ये हो गया, इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट भी ऐसे बहुत ज्यादा उसमें भी हमको मेहनत नहीं करनी, छोटा सा पॉइंट है, BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। अब देखो एंगल या ट्रायंगल जो है वो दोनों सेम है हमारे, ये वाला ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू ट्रायंगल BDC। ठीक है, दोनों की अगर बात की जाए, एंगल इन दोनों में ही क्या हो जाएंगे, AC और BD हमको इक्वल प्रूफ करने हैं ना, BC और AD। हाँ, ठीक है, तो ट्रायंगल दोनों सेम है तो वो भी दोनों बराबर ही तो होंगे हमारे डायगोनल्स में, तो उसमें भी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और एंगल A और एंगल B, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे वो वाला ट्रायंगल प्रूफ किया था वैसे ही इसको प्रूफ कर लोगे, ये भी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर और तो कुछ इसमें है नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ता आने वाला है, पढ़ाने वाला है ना। ठीक है, तो कुछ और तो है नहीं इसमें, और जो होगा तो मैं फिर बता दूंगा, है ना। चलो, ये इतना था, ये हो गया। कुछ क्वेश्चन मैंने सोचा कि करा देने चाहिए, संडे था तो
मैंने कहा कि कुछ पढ़ा देना चाहिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एज यू ऑल नो। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोफ्रेकर कांस्टेंट की बात कर रहे थे, केप्रेकर कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में? देखो उस दिन मैंने, मुझे लगता है कि कुछ गलत या कुछ सही जो है मैंने बता दिया। ठीक है, आई रिग्रेट, आई अपोलोजाइज फॉर इट। ठीक है, तो कैपिटल कांस्टेंट होता है क्या एक्चुअल में? देखो, देखो क्या होता है। कैपिटल कांस्टेंट मैंने बताया था, किसी भी बड़े नंबर को हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो वो छोटा नंबर हो जाता है। कैपिटल कांस्टेंट एक नंबर है जो कि है 6147, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें है कि हम लोग को बहुत बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, उसको नंबर को सब्ट्रैक्ट करते 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 करते, मान लो हमारे पास 10823 है। ठीक है, अब इससे आप सबसे बड़ा कौन सा नंबर बना सकते हो, जो भी बनाना चाहो। ठीक है, 83210 या फिर 01, जो बनाना चाहो उससे सबसे छोटा कौन सा बना सकते हो, 10238 या फिर 01238, जो भी आप बनाना चाहो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे, सही, हाँ, सब्ट्रैक्ट करोगे जो भी यहाँ पर आएगा। मान लो आपका नंबर x आ गया। ठीक है, अब x आ गया, उसमें x में जो नंबर आता है वो मान लो है 24367, ऐसा कुछ नंबर आता है। अब इसमें से फिर से आपको सबसे बड़ा नंबर उठाना होगा, जो कि होगा 676432, और इसका स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 23467। ठीक है, दो नंबर फिर से मिल जाएंगे हमको। अब इन दोनों नंबर को अगर फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो फिर से कुछ नंबर मिलेगा। तो ये हमको तब तक करते रहना होता है जब तक कि हमारा 647 नहीं आ जाता है, और जो 647 आ जाएगा इसी को हम लोग कैप्रिकर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत बोर्ड में दिया नहीं गया है, नई चीज लगी तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा कैप्रिकर कांस्टेंट है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्लास खत्म करें आज की। दो चार क्वेश्चन मैंने, मुझे लगा कि बता देने चाहिए, तो मैंने बता दी। कैपिटल कांस्टेंट का थोड़ा सा था, वो मैंने बता दिया है। और देख लेता हूँ, कुछ अगर होगा बताने के लिए तो बता दूंगा। ठीक, तो फिलहाल अभी तो मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा बताने वाला है इसमें। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय, सब लोग ध्यान रखना अपना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहना, और बाय। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।